वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10th स्लिप का सेकंड क्वेश्चन यानी कि बी। क्रिएट एप्लीकेशन टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन टेबल गेम। जी नंबर, जी नेम, बेसिकली ये जी नंबर और जी नेम मतलब कि गेम नंबर और गेम नेम, ठीक है। टाइप, नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, गेम कौन सा टाइप का है, और नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये आपके पैरामीटर्स हो गए, जिसको आप पैरामीटर्स कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला है, अपडेट नंबर ऑफ प्लेयर्स टू 4 वेयर गेम इज बैडमिंटन, मतलब कि जो अगर गेम बैडमिंटन है तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर जो है आपको 4 कर देने हैं, ठीक है, जिस गेम में भी है। तो डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे हम लोग को ये 2 ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग के एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कर रखा है, यानी कि कोड कर रखा है। आप लोग को मैं समझा देता हूँ ये कोड क्या है, बाद में मैं रन करके भी आपको रियल डिवाइस में दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको XML में कुछ नहीं करना है, बस एक लिस्ट ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक लिस्ट दे देना है। तो यहाँ पे लिस्ट दोगे तो यहाँ पे आपका जो है लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ हमारे बैकएंड जैसे बैकएंड पे ही होगा। तो यहाँ पे आपको लिस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, मेन एक्टिविटी में आना है। तो मेन एक्टिविटी में आके कुछ करना है, तो वो क्या करना है, सबसे पहला तो आपको लिस्ट को इनिशियलाइज करना है। उसके बाद आपको जो है लिस्ट व्यू का आईडी दे देना है, ठीक है। सबसे पहला काम आपका ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको जो है इसका मॉडल क्लास बना लेना है गेम का, ठीक है। उसके लिए आपको एक गेम का क्लास बनाना है। आपको अलग से सेपरेट फाइल बना सकते हो, अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। तो सबसे पहले आपको गेम का game.java बना लेना है। उसमें आपको क्या क्या बोले हैं वो पैरामीटर पास करना है। फॉर एग्जांपल उसका मेंबर बना लेना है, जैसे जी नंबर हम लोग को बोला गया था, जी नेम बोला गया था, और जी का टाइप यानी कि टाइप बोला गया था, ठीक है। हम लोग ने ये कर लिया। उसके बाद हम लोग को नंबर ऑफ प्लेयर्स को अपडेट करना है, तो यहाँ पे वो भी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्टर बना लेना है गेम का। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया, और ये चीज़ कैसे बनता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हो, फिर या फिर आप लोग गेटर सेटर बनाना चाहते हो, ठीक है। तो आपको गेटर सेटर प्लस कंस्ट्रक्टर सब कुछ आपको बना लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने जो है टू स्ट्रिंग करके एक मेथड ले लिया है। यहाँ पे हम लोग ने गेम के यहाँ पे बता दिया, ठीक है। जी नंबर, उसके आगे जी नंबर को पास कर दिया है, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग डिस्प्ले एज ए डिस्प्ले रेफरेंस काम कराएंगे, ठीक है। मतलब कि हम लोग जब टोस्ट कराएंगे तो यहाँ पे जी नंबर के सामने जी नंबर आएगा, गेम नेम आएगा, गेम नेम के सामने गेम नेम आएगा, टाइप के सामने टाइप आएगा, नंबर ऑफ प्लेयर्स के सामने नंबर ऑफ प्लेयर्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को जावा game.java बना लेना है, जिसको हम लोग मॉडल क्लास बोलते हैं, ठीक है। इसको मॉडल क्लास बोलते हैं। इसके थ्रू डेटा जो है हमारा पास होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है डेटाबेस क्रिएट करना है गेम का। तो उसके लिए आपको नया एक और फाइल बनाना है, जावा गेम DAO, ठीक है। तो यहाँ पे नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन वो एक्सटेंड होना चाहिए SQLite ओपन हेल्पर, ठीक है, क्योंकि ये SQLite पे हम लोग का वर्क होने वाला है बैकएंड। तो यहाँ पे आपको इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस का वर्जन देना है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ ये सब। तो यहाँ पे डेटाबेस का नेम देना है, आपको टेबल नेम देना है, फिर यहाँ पे की जो है आपको जी नंबर का देना है, जी नेम का बनाना है, टाइप का बनाना है, फिर नंबर ऑफ प्लेयर्स का बनाना है, ठीक है। ये सारे वेरिएबल्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको जो गेम डाउ का ये है कंस्ट्रक्टर है, ये आपको कॉल कर लेना है, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा डेटाबेस नेम, फैक्ट्री और ये गेम वर्जन जो भी है आपका, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऑन क्रिएट पे जैसे ही कॉल होगा ये ऑन क्रिएट पे आपको टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल क्रिएट टेबल करके मैंने एक वेरिएबल बनाया है, क्रिएट अंडरस्कोर टेबल, ठीक है। अगर क्रिएट टेबल लिखोगे तो आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कीवर्ड है।
तो यहाँ पे कीवर्ड अंडरस्कोर टेबल करके मैंने जो है क्रिएट अंडरस्कोर टेबल बनाया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम यहाँ से मैंने ले लिया है। ठीक है, यहाँ से टेबल का नाम आ गया, प्लस यहाँ पे कॉन्कैट कर दिया, और यहाँ पे मैंने जी नंबर ले लिया। ठीक है, जी नंबर, और जी नंबर हमारा इंटीजर टाइप का होने वाला है और वो प्राइमरी की होने वाला है। ठीक है, इसके लिए मैंने ये चीज़ बता दिया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट लगा सकते हो। उसके बाद मैंने जो है जी नेम को कॉन्कैट किया है, और जी नेम हमारा एक टेक्स्ट है, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा, मतलब कि वो एक स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहा है। उसके बाद टाइप जो है वो भी हमारे स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, लेकिन जो नंबर ऑफ प्लेयर्स है वो हमारा इंटीजर फॉर्म में आएगा, इसके लिए यहाँ पे इंटीजर लिया है। और यहाँ पे आप लोग को मेक श्योर करना है आपका जो ब्रैकेट कहाँ पे ब्रैकेट हो रहा है, कहाँ पे डबल कोट्स है, सिंगल कोट है, वो सारा कुछ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एज इट इज़ आपको करना है, तभी आपका रन करेगा, नहीं तो रन नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे db.exec_sql, तो यहाँ पे ये SQL कमांड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, db लगा के, तो यहाँ पे db क्या है, SQLite डेटाबेस है। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपग्रेड करना है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था अपग्रेड का अगर यूज़ नहीं है तो आप मत करो, लेकिन इसमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका टेबल नहीं है तो यहाँ पे अगर आपका टेबल है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन लगाया मैंने कि db.exec_sql ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट, मतलब कि अगर आपका टेबल है तो उसे ड्रॉप कर दो, यानी कि डिलीट कर दो। ठीक है, और टेबल का नाम पास कर दिया है। ठीक है, उसके बाद ऑन क्रिएट db को यहाँ पे मैंने वापस से क्रिएट किया, मतलब कि अगर आपका टेबल होता है तो वो डिलीट कर देगा, फिर दूसरा टेबल बनाएगा, किसके हेल्प से, ऑन क्रिएट के हेल्प से, क्योंकि ऑन क्रिएट में हम लोग ने टेबल बना रहे हैं। ठीक है, ये कब होगा, जब अगर सेम टेबल एग्जिस्ट होगा तब। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग एक क्लास बनाएंगे ऐड गेम नाम से। ठीक है, मतलब कि फंक्शन बनाएंगे, और वो एक पैरामीटर लेगा। क्या पैरामीटर लेगा, गेम टाइप का। ठीक है, उसका नाम हम लोग गेम रखेंगे। तो ये गेम टाइप क्या है, ये हमारा मॉडल क्लास है। ठीक है, तो वो टाइप का लेगा, और यहाँ पे हम लोग SQLite डेटाबेस से यहाँ पे एक db का ऑब्जेक्ट बना लेंगे SQLite डेटाबेस का db नाम से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे this.get writable database। तो इससे क्या है, हमारा जो db है उसके अंदर हम लोग कंटेंट को पुश कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि रख सकते हैं। तो उसके लिए, रखने के लिए आपको यहाँ पे कंटेंट वैल्यूज़ करके आपको एक वैल्यूज़ का कंटेंट वैल्यूज़ का आपको एक वैल्यूज़ नाम से आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यूज़ डॉट पुट, और जो चीज़ आपको पुट करना है, जैसे यहाँ पे जी नंबर, जी नेम, टाइप, नंबर ऑफ प्लेयर्स हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, वो सारा चीज़ पुट होने के बाद यहाँ पे db.insert कर रहे हैं, यानी कि हम लोग का जो डेटाबेस है, टेबल के अंदर हम लोग जो है इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉलम है यहाँ पे नल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़ को यहाँ पे रख देना है। ठीक है, सारा का सारा वैल्यूज़ अपने आप चला जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है जिस ऑर्डर में हम लोग ने टेबल बनाया उसी ऑर्डर में आपको ये सारे वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे गेट ऑल गेम्स का। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गेम लिस्ट करके एक लिस्ट बनाएंगे गेम टाइप का, जो हमारा मॉडल होगा। उसके बाद हम लोग ये अरे लिस्ट लेंगे, और यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ से हम लोग को जितने सारे गेम्स है वो सारे के सारे हम लोग को सिलेक्ट क्वेरी के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे db.writable करके यहाँ पे कर्सर हम लोग लेंगे। ठीक है, कर्सर यानी कि हमारा जो पॉइंटर है वो कहाँ रहेगा, मतलब कि किस रो में रहेगा या किस कॉलम में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे db.rowQuery select query। तो यहाँ पे ये जो हम लोग का सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम है वो यहाँ पे क्वेरी फायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को इफ कंडीशन लगाएंगे, ए कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट है तो यहाँ पे डू करेंगे, और यहाँ पे हम लोग गेम का ऑब्जेक्ट लेंगे, और यहाँ पे इंटीजर पार्स करके यहाँ पे पहले जो है कॉलम इंडेक्स 0 वाला गेट करेंगे। फिर यहाँ पे कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग करके पहला इंडेक्स लेंगे, फिर दूसरा इंडेक्स लेंगे, फिर तीसरा इंडेक्स लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके तीनों कॉलम जो है हम लोग गेट कर लेंगे और गेम लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद वाइल कंडीशन चेक करेंगे, मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये लूप चलाते रहेंगे। ठीक है, डू वाइल।
उसके बाद हम लोग कर्सर को क्लोज करेंगे और डेटाबेस को क्लोज करेंगे और फाइनली हमारा जो गेम लिस्ट होगा उसे हम लोग रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम लोग को क्या बोला गया था, नंबर ऑफ प्लेयर्स को अपडेट करना है, ठीक है। किसको अपडेट करना है, जहाँ पे बैडमिंटन हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एसक्यूएलआइट डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उसको गेट राइटेबल डेटाबेस कर लेंगे ताकि हम लोग उसके अंदर कुछ लिख पाए, रख पाए, ठीक है। उसके बाद कंटेंट वैल्यूज करके, ताकि हम लोग को वैल्यूज को इंसर्ट करना है तो इसकी मदद से करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज डॉट पुट, उसके बाद नंबर ऑफ प्लेयर्स हम लोग करेंगे 4, ठीक है, क्योंकि हम लोग को 4 नंबर ऑफ प्लेयर्स हम लोग को इनपुट करना है, ठीक है। और यहाँ पे db डॉट अपडेट, अपडेट क्या करना है, टेबल का नाम यहाँ पे पास करना है। वैल्यूज क्या रहेंगे, तो वैल्यूज यहाँ पे रहेगा हमारा कि नंबर ऑफ प्लेयर्स जो कि है 4, ठीक है। उसके बाद की टाइप क्या रहेगा, तो यहाँ पे की टाइप हम लोग का रहेगा बैडमिंटन, ठीक है। जहाँ पे भी बैडमिंटन है वहाँ पे हम लोग का नंबर ऑफ प्लेयर्स हो जाएगा 4। उसके बाद डेटाबेस को क्लोज कर देना है, आपका काम हो चुका है, ठीक है। अभी मैं रन करके आपको अपने रियल डिवाइस पे दिखाता हूँ कि ये दिखेगा कैसे। तो अभी गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे मेरा स्क्रीन जो है, मैं यहाँ से रन करता हूँ और यहाँ पे बिल्ड कहाँ है, बिल्ड चेक कर लेते हैं, ठीक है। कोई एरर आएगा तो हम लोग डिबग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रन किया है और यहाँ पे हम लोग का लास्ट में आएगा, तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। सो गाइस हमारा जो है ऐप इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम नाम, गेम नंबर और गेम नेम जो भी है आ रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का जो नेम है टेनिस टाइप, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ठीक है, ये सब आ रहा है। अभी हम चलते हैं मेन एक्टिविटी में। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है कुछ करना है, ठीक है। अभी हम लोग आधे काम हुआ है हम लोग का। तो अगर आप डायरेक्टली अभी मैंने जितना बताया उतने में रन करोगे तो आपका क्रैश होगा, ठीक है। क्रैश क्यों होगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे लिस्ट डिफाइन किया है। लिस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे डेटा शो करना है, तो आपको मेन एक्टिविटी में डेटा तो शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एडेप्टर लेना है और उसका टाइप रहना चाहिए गेम, ठीक है, क्योंकि उस मॉडल के अंदर हम लोग का सब कुछ डिफाइन है, तो यहाँ से सब कुछ डेटा आने वाला है। उसके बाद आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है। लिस्ट का टाइप भी हम लोग का गेम रहना चाहिए, ठीक है, उसका नाम गेम लिस्ट हो गया। उसके बाद आपको डेटाबेस को यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है। उसके बाद डेटाबेस के अंदर आपको गेम पास करना है, ठीक है, मतलब कि इंसर्ट करना है। तो गेम डेटा डॉट ऐड गेम, जो कि हम लोग ने फंक्शन बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड गेम, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे आपका ऐड गेम है, तो ये हम लोग का एक गेम लेगा और गेम के अंदर क्या क्या लेगा, गेम का नंबर लेगा और यहाँ पे आपका गेम नेम लेगा, आउटडोर जो कि गेम का टाइप है, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे होने वाली है। और बैडमिंटन में हम लोग ने 2 रखा है, लेकिन अगर यहाँ पे आपको चेंज कर, यहाँ पे प्लेयर के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ करना है और यहाँ पे आपको क्या, अपडेट नंबर ऑफ प्लेयर्स टू 4 वेयर गेम इज बैडमिंटन, तो यहाँ पे आपको वो फंक्शन चला देना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो आप लोग गेम लिस्ट इक्वल टू गेम डाउ, यानी कि आपका जो डेटाबेस है वो डॉट गेट ऑल गेम्स, इससे आपका सारा गेम्स मिल जाएगा आपको। उसके बाद लिस्ट व्यू के अंदर हम लोग जो है किए थे लिस्ट व्यू को इनिशियलाइज, और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको एडेप्टर के अंदर जो है आपका यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आता है सिंपल लिस्ट आइटम 1, तो यहाँ पे 1 2 करके अलग अलग आएंगे और क्या दिखाना है आपको, गेम का लिस्ट दिखाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करके यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट एडेप्टर को अंदर एडेप्टर को पास करना है और आपका जो गेम है यहाँ पे, मतलब कि लिस्ट जो है गेम्स की वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट स्लिप सॉल्यूशन में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।